खबर महाराष्ट्र के डोंबिवली से है, जहां आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर पर पथराव के बाद बवाल अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बीजेपी और आरएसएस इसके पीछे एक साजिश करार दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत हुआ है और ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जो इसके पीछे गुनहगार हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नफरती पत्थरबाजों ने आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया। दरअसल डोंबिवली इलाके में आरएसएस की वीर सावरकर शाखा में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पास की झाड़ियों और इमारतों से पत्थर फेंके गए। कुछ अराजक तत्वों ने जानबूझकर आरएसएस शाखा को बंद कराने के लिए इस घटना को अंजाम दिया। खम्बलपाड़ा इलाके में आरएसएस कैंप पर पत्थरबाजी से अब आक्रोश बढ़ गया है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी युवा मोर्चा ने भी इसके पीछे बड़ी साजिश बताई और तिलकनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसके बाद पुलिस भी फौरन हरकत में आई और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया और मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे और उन्होंने कहा कि जब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक वो चुप नहीं बैठने वाले। वीर सावरकर बाल शाखा या नावाने एक शाखा चालत असते। त्या शाखेमध्ये रोज प्रशिक्षण घेण्यासाठी 9 ते 6 ते 9 पर्यंत प्रशिक्षण शिक्षक आलेले असतात आमच्या शाखेतले। काल रात्री त्यांनी दगडफेक केली। त्या घटनेमध्ये कोण कोण गुन्हेगार आहेत त्यांना त्वरित अटक केले पाहिजे, नाहीतर आम्ही कुठेही शांत बसणार नाही। जसे तसे उत्तर देऊ 100% आम्ही शकतो। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएस के कार्यालय को निशाना बनाया गया। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान के जयपुर में ऐसा वाकया सामने आया, जब आरएसएस के खीर बांटने के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने चाकू और डंडे से हमला किया, जिससे आरएसएस के 7 कार्यकर्ता घायल हुए। अब एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम पर पथराव के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें आरएसएस के ट्रेनिंग कैंप से दिक्कत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस और साथ ही साथ जो चोर है उनके बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में एक चोर के पैर में गोली लगी और गोली लगने से चोर घायल हो गया है, जबकि 4 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अंतरराज्यीय वाहन चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 चोर को गिरफ्तार किया गया है। अंधेरा का फायदा उठाकर 6 शातिर चोर फरार हो गए, जबकि 5 तमंचे, कारतूस और लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई है। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन लगना लगातार देखने को मिल रहा है और अंतरराज्यीय वाहन चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। गोली लगने से एक चोर घायल, जबकि 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अंधेरे का फायदा उठाकर 6 शातिर चोर फरार होने में कामयाब हुआ। हालांकि पुलिस लगातार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, बदमाशों में चोरों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है। खबर अब संभल से है, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता गुलफाम सिंह यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। आरोप लग रहे हैं कि जहरीला इंजेक्शन लगाकर गुलफाम सिंह यादव की हत्या की गई है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन के पीछे जुट गई है। लोगों का जमावड़ा है, घर में पुलिस की मौजूदगी है। इस तस्वीर को देखकर आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है। तभी पुलिस पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची है। दरअसल संभल के गन्नौर में बीजेपी नेता गुलफाम की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और परिवार में मातम का माहौल। परिवार का आरोप है कि 65 साल के गुलफाम सिंह अपने घर पर थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक पहुंचे और उन्होंने गुलफाम के पेट में जहरीला इंजेक्शन लगा दिया और फिर तीनों मौके से फरार हो गए। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग बीजेपी नेता गुलफाम को अस्पताल लेकर गए, लेकिन अलीगढ़ ले जाते वक्त
बीजेपी नेता गुलफाम की मौत हो गई। यहाँ के गांव के प्रधान हैं, उनको किसी ने इंजेक्शन मार दिया है और इंजेक्शन मार के वो लोग भाग गए हैं। पुलिस द्वारा यहाँ पे जो आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और कुछ अच्छे सुराग भी मिले हैं पुलिस को। जल्द ही जिन व्यक्तियों द्वारा ये इंजेक्शन मारने की घटना कारित की गई है उन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं बीजेपी नेता गुलफाम की मौत जहरीले इंजेक्शन से मौत की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में पुलिस तीनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर चुकी है और इस पूरे मुद्दे को लेकर, मामले को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। यही एक बड़ी वजह है कि 17 नामजद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो 13 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इंदौर के महू में कुछ कट्टरपंथियों को चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना रास नहीं आया। जीत का जुलूस निकालने वालों पर पत्थरों की बरसात हुई और महू को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब इन उपद्रवियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पुलिस एक्शन मोड में है और अब कट्टरपंथियों पर एनएसए लगाने की तैयारी है। महू हिंसा को लेकर सोमवार को देर रात तक पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मामले में 17 नामजद सहित अन्य उपद्रवियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई, जिसमें मोती महल टॉकीज के पास भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा देखने को मिला। महू में माहौल किसने खराब किया, इसका अंदाजा आप एफआईआर कॉपी में दर्ज नामों को देखकर लगा सकते हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा फैलाने और माहौल खराब करने के आरोप में 13 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर नकाब पहनकर पथराव करने और पेट्रोल बम फेंकने वाले उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर है, जिससे कोई झूठी खबर फैलाकर फिर माहौल न बिगाड़ सके। जो एफआईआर हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी एफआईआर इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। दरअसल एफआईआर में पीड़ित फरियादी ने बताया कि उपद्रवियों ने इस प्लान को अंजाम देने की साजिश पहले से कर रखी थी, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा पत्थर भी इकट्ठा किए थे। महू के बाजार चौराहे पर हिंसा के निशान साफ देखे जा रहे हैं, जिसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हद तक इस साजिश का जाल बुना गया। हिंसा और बवाल के बाद अब महू में हालात सामान्य हैं, लेकिन ऐसे में इस साजिश वाले एंगल को देखकर यह सवाल उठ रहा है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो रहते तो भारत के अंदर हैं, लेकिन इन्हें भारत माता की जय और भारत की जीत हजम नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।